साहब इमाम है, इमरान खान साहब खुद जमहूरियत हैं, मादरे मिल्लत आप लोग, मैंने खुद सुना है। या आप तो जी साउथ एशिया के सबसे बड़े लीडर हैं, आपसे बड़ा तो लीडर पैदा कोई नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई वी नीड दिस लीडरशिप अलोन, इज दैट्स अ बिग इनफ स्टेटस किसी इंसान के लिए। जी रांझा साहब। मैं जी काशिफ साहब, एक मैं आपको गुजारिश करूं, आपने सिर्फ जमहूरियत की बात की इमरान खान के हवाले से। वो जमहूरियत तो नहीं है, वो तो जमहूरियत से बहुत आगे हैं। वो कभी जजेस को लेक्चर देते हैं, अदालतों को लेक्चर देते हैं, कभी वो चेयरमैन नैब का ओहदा संभाल लेते हैं, कभी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाल लेते हैं, कभी वो कहते हैं मुझसे कोई इस्तीफ़ा ले, किसी की मजाल है ISI का DG मेरे पास आए और मुझसे कहे इस्तीफ़ा दो, मैं होता तो मैं उसको नौकरी से निकाल देता। इस तरह के बयान देते हैं। देखें, ये जो कैफियत है गरूर और तकब्बर और मैं वाली, इसमें मुब्तला तो इमरान खान साहब हैं। और दूसरी बात जो एक इंतहाई अहम है वो ये है कि जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो जमहूरियत या सियासत जिस डगर पे चल निकली है, इसके सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार जो हैं ये मौजूदा हुकूमत जब डिलीवर नहीं कर सकी महंगाई के इशू के ऊपर। और एक चीज हुई है कि ये दोनों इश्यूज जो हैं ये इंटरलिंक हो गए हैं, इन्फ्लेशन और हाँ, लेकिन आपने भी जो गरूर वाली बात की है, आप तो इसी चीज की तो लड़ाई लड़ रहे हैं रांझा साहब कि कोई डीजे ऐसा है किसी से इस्तीफा ना मांग सके, सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शुड बी द मैन कॉलिंग द शॉट्स, ही शुड बी द मैन जिसको सारे जवाब दे हों। ये ना हो कि कोई आगे गए भाईजान अब खारजा पॉलिसी में ये करने लगे तो आप बराए मेहरबानी लाइन में आके खड़े हो जाएं, या हम ये करेंगे और आप बराए मेहरबानी आपको बताना था, पूछना नहीं था। ये इसी चीज की तो लड़ाई लड़ रहे हैं आपके नहीं? मैं यही बात कर रहा हूं ना, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। दोनों जब ये बात पहले करते रहे तो उस वक्त तो बात एक कही जाती है ना, लेकिन अमली तौर पे तो जिस कैफियत से इस वक्त हुकूमत गुजर रही है तो खुद बड़े परेशान है और ये बेनिफिशरी हैं इस चीज़ के। और इमरान खान जो है ये तो बड़े खुश हो रहे हैं। ये इनके वजीर बेचारे बड़े परेशान थे, ये हमसे गुफ्तगू भी करते थे, अपने दिल का हाल भी सुनाते थे कि हम तो बड़े तंग आ गए हैं, हमारी तो जिंदगियां अजीरन हो गई हैं, ना हमारे पास इख्तियार है, ना हमें कोई काम करने देता है, ना हम कुछ कर सकते हैं। और वो लोग आके हुकूमत चला रहे हैं जिनका ना तहरीक इंसाफ की जदोजहद से कोई गर्ज है, जिनका ना तहरीक इंसाफ की तहरीक से कोई गर्ज है, जो पैराशूटर्स आके इनके मामला चला रहे हैं, उनके फेसेस बन गए। कल पकड़े तो फैसल वाडा नहीं जाना है ना, जब मामला खराब होना है। 3.1 ट्रिलियन रुपए की जो अभी पावर डिवीजन में खुद बुर्द हुई है, पकड़े तो इन्होंने जाना है जब अवाम में वोट लेने जाना है। शहजाद अकबर किधर मिलेगा इनको, नदीम बाबर साहब किधर मिलेंगे, रजाक दाऊद साहब को कहां से ये ढूंढेंगे, हफीज शेख कहां से मिलेंगे? वो नैब लैब लेगी, फिक्र ना करो, तो अवाम इनको गिरबानो। मेरी गाल सुनो, लैब स्नैब अगर ये बेचारे बहुत परेशान है। ठीक, चौधरी साहब, ये असल जो चंद एक लोग हैं ये बहुत परेशान है, जिसमें ये फैसल भी शामिल है। जो नवाज शरीफ ने बाजवा साहब और DGI से के लिए बात की है वो एग्जैक्टली मोहसिन राजा साहब रिपीट करके मानते हैं। और मादरे मिल्लत पे इनका क्या ओपिनियन है? चले क्विक जवाब दे दें, कहें रिपीट कर दें जो मियां साहब ने DGI और आर्मी चीफ के बारे में बात की, पहले वो रिपीट कर दें। और आप मानते हैं? देखिए बस हो गई मोहसिन भाई, मोहसिन राजा साहब, बस ये सब की बस हो गई है। वो ना करें जो बस हो जाए, आप अपने मौका तो दे, मुझे बोलने देना। मुझे यकीन है कहने लगे, मैं चाहता हूं मोहसिन राजा को फंसाना, लेकिन कहने लगे लाउड होने से आपकी बात। राजा साहब, योर माइक इज योर्स, आपको रीजन देना, माइक इज योर्स, कह दे। हाँ, मैं बात ये कर रहा हूं, मैं इनको बता, ये देखिए इन्होंने इससे मुझे क्या सवाल पूछा पहला कि DGI और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। नहीं, DGI और आर्मी चीफ के बारे में जो मियां साहब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कह रहे हैं आप दोहरा दें और कह दें मैं उनसे एग्री करता हूं। देखिए, नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है मैं उससे एग्री करता हूं, पहला जवाब आ गया। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने दूसरा क्या सवाल, मादरे मिल्लत वाला, वो भी बता। मादरे मिल्लत के हवाले से जिन्होंने गुफ्तगू की है, जो तरीकाकार है, मैं उस तरीकाकार से मैं भी नहीं एग्री करूंगा। लेकिन जो दूसरी बात है कि अगर वहां पे बात की गई और जो FIR का तरीकाकार है वो तो बड़ा तरीका, मैं वो कह रहे थे कि वो कुछ और बात कर रहे थे, सारा प्रोसेस गलत है, लेकिन तरीकाकार कि जो मिसालें कायद पर हुआ वो ठीक नहीं हुआ, वो से एग्री नहीं करते। मैं चौधरी साहब को ले बीच में। चौधरी साहब, तो मादरे मिल्लत से भी एग्री नहीं करते मोहसिन राजा साहब, कायद आजम के मिजाज पे जो हुआ वो भी उससे भी एग्री नहीं करते, और नवाज शरीफ साहब की जो टोन है
उससे भी साहब, एग्री करते, बयानिया से एग्री करते। बयानिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर जो है उसको पावरफुल होना चाहिए। ये तो ब्रैकेट की बात है। क्रूड जबान में जिस तरीके से हिंदुस्तान चाहता है, जो नवाज शरीफ ने बयानिया कराया, वो राजा साहब केवल मुल्क तोड़ने की बात की बलूचिस्तान की तरक्की। मोहसिन राजा साहब बलूचिस्तान को आजाद रियासत बनाया जाए। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, नहीं मैं सवाल का जवाब देते, सवाल इन्होंने मुझसे सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए। क्या मैं इनसे एक सवाल मैं पूछता हूं, मुझे पूछने दें काशिफ साहब कि क्या ये इमरान खान साहब जो पहले गुफ्तगू आर्मी के बारे में करते थे, ये उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते? मैं इमरान खान साहब की सारी बातों से एग्री करता हूं। जवाब दे हाँ या ना। हाँ। अब दलेर बनो, बताओ। एग्री करते हो? एग्री करता हूं। इमरान साहब आर्मी चीफ के बारे में बातें करते थे, आज आप बलूचिस्तान को तोड़ने की साजिश से आप एग्री करते हो? बताओ ना, घबरा क्यों गए हो? चौधरी साहब क्यों रहे हो? नहीं, आप पूछे बलूचिस्तान का तो पूछे आप जवाब देते हैं। बलूचिस्तान तोड़ने की जो बात या आजाद रियासत बनाने की बात हुई, मैं आपको सुना देता हूं, आप इसका जवाब देते हैं कि पीपल्स पार्टी आई एम श्योर इस पे कोई एग्री नहीं करेगा। नहीं करते, स्टेट में क्यों खड़े थे? एग्रीमेंट के तहत चलवाया है किसी। चौधरी मंजूर साहब। अच्छा मैं दो गुजारिशात करना चाहता हूं। एक देखें, मैं गुजारिश करूंगा कि मोहतरमा फातिमा जना है, कोई दूसरा नहीं बन सकता। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो है, कोई दूसरा नहीं बन सकता। मरियम नवाज हैं, जुल्फकार अली भुट्टो हैं, इमरान खान है, मियां नवाज शरीफ है। कोई दूसरा उनकी जगह नहीं ले सकता। मसलन हमने कभी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बहादुरी, उनकी जुर्रत आपके सामने है, क्या हुआ तारीख में, शायद इतना जुल्म शायद किसी और के साथ, लेकिन हमने कभी नहीं उनको कहा। मैं मुस्लिम लीग के दोस्तों से भी ये गुजारिश करूंगा, बाज़ दोस्त जो होते हैं ना लोग, वो तारीफ में ऐसा, मुझे तारीफ तो पसंद नहीं है, लेकिन बेजा तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो खुद शर्म आना शुरू हो जाती है मेरी कोई तारीफ कर रहा हो। तो ये दोस्त बाज़ अनजाने में ऐसी बातें कर जाते हैं जो नहीं होनी चाहिए। दूसरी गुजारिश मेरी ये है, और मैं चौधरी साहब आपसे इस बात से मैं एग्री कर चुका हूं आपकी कि लीडर खुद एक बहुत बड़ी चीज है। अगर वो समझे कि लीडर होता क्या है, उसके लिए किसी को इमाम कहना, किसी को मादर मिलना, मैं समझता हूं कि नहीं, मैं समझता हूं कि देखें, बहादुर है शरीफ फैमिली में, शायद सबसे बहादुर हैं, मतलब मरियम नवाज जो हैं, उनकी वालदा का बड़ा रोल था, लोगों का होता है। मतलब मेरे नज़दीक पीपल्स पार्टी के अंदर से अगर बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को हम हमेशा अंडरमाइन कर जाते हैं, लेकिन वैसा उनका जो रोल रहा है तारीख में शायद किसी और का नहीं है। लेकिन ये होता है कि आपने किसको किस में लेकर जाना है। ज़िया-उल-हक के खिलाफ ज्यादातर लड़ाई बेगम नुसरत भुट्टो ने लड़ी है, अयूब खान के खिलाफ लड़ी।